ओम नमः शिवाय। सावन का ये महीना भगवान भोलेनाथ आप लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदक्षरं नाम गिरिरेति नृणां शक्रत्त प्रशांग ददमाशु हन्ति तत्। शिव ये दो शब्द आपके समस्त पापों को समूलों का विनाश करता है। आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं शिव कृपा की। किसकी? शिव कृपा की। मां पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको स्वयं करना है। बड़ा ही आसान और सरल उपाय है। इसी सावन से आप शुरू करें। करना क्या है? आपको अपने कल्याण के लिए, अपने हितार्थ आपको कुछ सामग्रियां ले आना है। जैसे थोड़ी सी कुम्हार की मिट्टी ले आए, गंगा जमुना सरयू जी का भागीरथी नदी का की बालू ले आए, गाय का दूध, गाय का गोबर, पंचगव्य, दही, इन सबको लाना है। पूजन की विधि आपको बताई जाएगी। इस पूजन में को करने से, इस कार्य को करने से क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। आपकी जो समृद्धि है वो कितनी बढ़ेगी, आपके कष्ट कितने दूर होंगे। इन सब को आपको ले आना है और बैठ जाना है। इसी सावन में बैठ करके एक शिवलिंग तैयार करना है। शिवलिंग तैयार करके एक भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही अद्भुत मंत्र है, जिसको शायद मैंने पहले बताया भी है आपको, और लोग भी बताते। किसी भी ब्राह्मण से आप मिलेंगे, विद्वान से मिलेंगे, गुरु से मिलेंगे, वो बताएंगे कि ये मंत्र आपके जीवन में आपको सफलता प्रदान करेगा। शिवलिंग तैयार करके, स्नान ध्यान करके, उसको एक पान के पत्ते पर शिवलिंग को रख करके बैठ जाना है। दुग्ध स्नान, पंचगव्य से स्नान कराना है, जल से स्नान कराना है और भस्म का लेपन करके इस एक मंत्र को नित्य प्रति, और ऐसा ही नहीं, सावन में ही, सावन से शुरू करें और 16 सोमवार करना है। क्या करना है? सावन से शुरू करना है, 16 सोमवार करना है। नित्य प्रति 108 बार इस मंत्र को जपना है। शिवलिंग का ध्यान करके, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का ध्यान करके। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। 2 लाइन में बता दे रहा हूं। प्रथम बोलना है ओम नमः शिवाय, नाभि से मंत्र ये सब बोलना है। अब ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम। बहुत लोग क्या होता है कि मंत्र को जल्दी जल्दी ओम त्र्यंबकम यजामहे, नहीं, मंत्र को पूरी ऊर्जा और श्वास खींच करके बोलना है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो ये मंत्र आपको पूर्ण शक्ति ऊर्जा के साथ नित्य प्रति एक माला बोलना है, 16 सोमवार। और जैसे 16वां सोमवार पूर्ण, इसमें एक अलौकिक ऊर्जा आ जाएगी। तो इसे आपको अपने घर के ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के कोने में एक चौकी बनवाकर, ना सामर्थ्य हो तो गमले में ही स्थापित कर दें। और ये भी ध्यान रहे, नित्य प्रति 108 बेल पत्र लगेगा, धतूरा लगेगा, भांग लगेगा, ये सब चीजें लगेंगी। ये आपको नित्य प्रति चढ़ाना है। वहां पर स्थापित कर दें ईशान कोण में और रोज पूजा करें। अब ये विधि आपकी पूरी हो गई तो रोज
जब इनको जल चढ़ाएं तो 11 बारी इस मंत्र को पढ़ना है, बोलना है। ये विधि आप करिए। ये जो आपका भटकाव, ये विधि आप करेंगे तो आपके घर से समस्त परेशानियां, वास्तु दोष, कन्या का पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, शत्रुनाश, आकर्षण और समस्त व्याधियों को समाप्त करने के लिए ये आज उपाय आपको बता रहा हूं, जो मेरे पुरखों से मुझको प्राप्त हुआ, उनकी पुस्तकों से। ये अलौकिक विधि है। इन 5 चीजों की जो शिवलिंग आप तैयार करते हैं, अद्भुत शिवलिंग होता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी समस्त समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। अरे जीवन में आप बहुत भटकाव लाए। मैं देखिए इसीलिए बड़ा विलंब कर देता हूं वीडियो में, क्योंकि कभी कभी मन विचलित होता है। आप लोग को समझाने के बावजूद भटकाव आप लोग रखते हैं, ज्ञान चक्षु को अपने नहीं खोलते। ये जो सज धज के नौटंकी करके बैठे हैं तांत्रिक मांत्रिक, कई बार मैंने कहा कि उनका पूर्वार्ध देखिए क्या करते थे वो। अब उस सिस्टम से हटे तो सजावट करके, अलौकिक रूप बनाकर, मीठी वाणी से आपको छल करके, और आपको उन्होंने नहीं छला, आप स्वयं अपने आप को छलवाते हैं, बारंबार लुटते हैं, परेशान होते हैं। अगर अब भी आप ज्ञान चक्षु नहीं खोलेंगे तो अंतिम समय में पछताए हाथ कुछ नहीं आएगा। तब आप सोचेंगे कि गुरुजी सही कह रहे। तो अपने इन छोटे से कार्यों को स्वयं करके लाभ लें। ये अलौकिक और अद्भुत विधि भगवान भोलेनाथ की पूजन की मैंने बताई है, लेकिन प्रेम सहित इसको समस्त विकारों को त्याग करके कीजिए, और देखिए कैसे नहीं लाभ मिलता है। चुटकियों में लाभ मिलेगा, खुशहाल जीवन हो जाएगा, प्रसन्न मुद्राएं हो जाएंगी। तो ये छोटा सा कार्य करें और लाभ लें। फिर इसी के साथ चलते चलते मैं फिर एक बार कहूंगा कि अपने सांसारिक समस्त पारिवारिक व्यक्तियों के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे वो लोग भी अपने जीवन को सफल बना सकें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग से अयोध्या से विदा लेता हूं। भगवान भोलेनाथ से, मां पार्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन कल्याणमय हो, आपका ज्ञान चक्षु खुले, आप अच्छी बातों को ग्रहण करें, अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छा कार्य करें, ईर्ष्या द्वेष छल कपट मन के विकारों को त्याग कर जीवन को सफल बनाएं। एक बार प्रेम से मेरे साथ बोलिए, ओम हर 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 महादेव।